सरगुजा जिले में कोल का उत्खनन कर बेहिसाब दौलत कमाने वाली अदानी कंपनी क्षेत्र के बच्चों के साथ छलावा कर रही है। इस बार मामला खनन प्रभावित गांवों के बच्चों की शिक्षा से जुड़ा है, जिसे लेकर छात्रों के साथ ग्रामीणों और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक अंतर्गत सालही में अदानी कंपनी विगत 1 दशक से कोयला उत्खनन का कार्य कर रही है। अदानी कंपनी प्रबंधन ने कोल खदान शुरू करने से पहले ग्राम सभा के दौरान सालही, घाटबर्रा, परसा, बासेन और कई प्रभावित गांव के ग्रामीणों से गांव में स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का वायदा किया था, जबकि अपने वायदे से अब अदानी कंपनी प्रबंधन मुकर रही है। ताजा मामला छात्रों के पढ़ाई को लेकर सामने आया है। इस मामले को लेकर अदानी कंपनी और ग्रामीण आमने सामने हो गए हैं। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और छात्र विगत 4 दिनों से अदानी कंपनी के मुख्य द्वार के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। इस क्षेत्र के घाटबर्रा, सालही, परसा, बासेन, पूरे इस क्षेत्र के यहाँ CBSE स्कूल था। 1ली से 12वीं तक इन संचालन करेंगे करके इन लोगों ने आश्वासन दिया था शुरू में, जब यहाँ अदानी स्टार्ट हुआ उस समय। और आज 1ली से 10वीं तक ला करके और 11वीं 12वीं छोड़ दिए हैं। इसलिए इस क्षेत्र के अब जितने 10वीं क्रॉस किए वो छात्राएं सब जो है अब अनाथ हो जा रहे हैं। CBSE इस क्षेत्र में है नहीं, है तो CG है, तो वो कहाँ जाएं पढ़ने के लिए। और ऐसे इस क्षेत्र के छात्र छात्राएं हैं जिस परिवार से हैं कि उन लोग बाहर जा कर के नहीं पढ़ सकते हैं उन लोग। दरअसल अदानी कंपनी ने गांव के बच्चों के लिए CSR मद से अदानी विद्या मंदिर स्कूल की स्थापना कर पढ़ाई शुरू की थी। वहीं 1ली कक्षा से लेकर 10वीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही थी, लेकिन 10वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अदानी प्रबंधन द्वारा व्यवस्था नहीं बनाई गई है, जिस वजह से प्रभावित गांव के छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए दर भटकना पड़ रहा है। वहीं अब अदानी विद्या मंदिर में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू करने की मांग को लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। यहाँ दिक्कतें हो रही है, अभी स्कूल का दिक्कत हो रही है। यहाँ 2009 तारीख 8वां महीना 2009 में जब यहाँ ग्राम सभा पास हुई ग्राम सालही में, तो यहाँ प्रभावित ग्रामवासी, यहाँ सालही, फतेहपुर, घाटबर्रा, बासेन, यहाँ के ग्रामवासियों को प्रीति अदानी या गौतम अदानी के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि यहाँ 12वीं तक का CBSE स्कूल इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाएगा करके। और अभी फ़िलहाल में इन्होंने 10वीं तक का क्लास पढ़ाने के बाद आगे 11वीं और 12वीं का क्लास इन्होंने बंद कर दिया। इनका कहना है कि 11वीं और 12वीं का क्लास अपने बच्चों का TC ले लें, अपने हिसाब से अपने दूसरे जगह में करा लें अपने स्कूल देख करके। तो दिक्कत ये आ रही है यहाँ। अब यहाँ जो बच्चे CBSE में पढ़े हैं 10वीं तक, वो आगे जाने के लिए कहाँ, यहाँ अगल बगल अंबिकापुर में से इधर हमारे ब्लॉक उदयपुर में CBSE स्कूल नहीं है। और CBSE का इतना खर्चा है जो यहाँ पब्लिक जो है सब एक लेवल से नहीं है, जो खर्चा नहीं उठा पाएंगे अपने बच्चों का। दिक्कत यह है कि अदानी जो है 12 तक जो CBSE है 12 तक पढ़ाने पूरा वादा किया था, लेकिन जो विद्यार्थी 10th तक ही छोड़ दिए हैं इसको। यहाँ विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो रहा है। अब यहाँ पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? जब अंबिकापुर बोल रहे हैं तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो अपना खर्चा नहीं उठा पाएंगे ना अंबिकापुर CBSE में, तो पैसा भी उतना नहीं रहता है ग्रामीणों के पास। तो हम यही चाहते हैं कि जब अपना गांव में ही स्कूल है तो हम भाई दूसरे जगह पढ़ने के लिए क्यों जाएं? मेरे को बस यही पढ़ाई करना है अदानी स्कूल में ही, CBSE में ही। बस ये बोल रहे थे कि स्कूल नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे। और मेरे को बस अदानी स्कूल में ही पढ़ना है, और मैं यहीं पढ़ते आ रहा हूँ बचपन से ही, जब से एडमिशन हुआ तब से यहीं पढ़ते आ रहा हूँ, और मेरे को यहीं पढ़ना है। वहीं जब हमने अदानी प्रबंधन के अधिकारियों से छात्रों की पढ़ाई के संबंध में बात करनी चाहिए, तो मीडिया में बयान से अधिकृत नहीं होने का हवाला देकर कैमरे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया गया। वहीं धरना स्थल पर पहुंचे उदयपुर तहसीलदार सुभाष शुक्ला भी पहले मीडिया के सवालों से बचते नजर आए, लेकिन कैमरा चालू होने के बाद उन्होंने कहा कि अदानी प्रबंधन से चर्चा हुई है,
जल्द ही छात्रों की आगे की पढ़ाई को लेकर व्यवस्था बनाई जाएगी। सर आज कार्यक्रम आप लोग बात कर लें, ठीक है, आप लोग बात कर लिए हैं। क्या चीज़ को आप तहसीलदार है ना? क्या चीज़ को तहसीलदार है आप? हाँ, इसीलिए तो पूछ रहे क्या चीज़ पूछना है? आप आए थे यहाँ पे, ग्रामीणों की क्या मांग थी और क्या आश्वासन मिला? ग्रामीणों की मांग थी कि वो CBSE में उनके बच्चे पढ़ें, क्या 10वीं जो पास आउट बच्चे हैं वो अडानी विद्या मंदिर में ही पढ़ें और CBSE का कोर्स संचालित हो। इस बात को लेकर के ये धरना दिए थे और अडानी प्रबंधन ने CBSE का कोर्स में सभी बच्चों का एडमिशन कराने के लिए और यहाँ अडानी विद्या मंदिर में ही शिक्षण कार्य यही होगा, लेकिन एडमिशन अंबिकापुर के किसी चिन्हित संस्था में होगी, इस बात का सहमति दी है। हमसे बड़े लोग इधर हैं, हम लोग कंपनी की तरफ से वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टेटमेंट टू प्रेस, तो सिंपल सी बात। उनकी समस्या कौन सुनेगा? ये वो देख ना, तो आप बता सकते हैं? दो नहीं बोल सकते? बता दीजिए उनकी समस्या को 2 लाइन। गांव से वालों से बात, गांव वालों से बात करेंगे सर। आप 2 लाइन आप बता देते हैं। वर्षों से आदिवासी ग्रामीणों को अडानी कंपनी विकास का सपना दिखाकर उनके जमीनों से कोयला निकालकर करोड़ों रुपए कमा रही है, जबकि ग्रामीण छल का शिकार हो रहे हैं। इधर ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रभावित गांव के छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए कंपनी ने मौखिक आश्वासन तो दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कब तक कंपनी गांव के छात्रों के लिए आगे की पढ़ाई की व्यवस्था बनाती है। अंबिकापुर से आवाज के लिए सोनू केदार की रिपोर्ट।